ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको अनट्रिम कर लिया यहाँ पर। इसको सेलेक्ट कर लिया, 3 पॉइंट सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। अब इतने पार्ट को मैंने क्या किया, इसको क्रॉप कर लिया। ठीक है भाई लोग। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कमांड लिया, इसको ट्रिम कर दिया। अब इसको क्या किया, ग्रुप कर लिया मैंने। क्लियर है ना आप लोगों को। अब इसको मैंने क्या, कॉपी कर लिया। अब वापस क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड, जो पहले जैसा था वैसे कर लेता हूँ इसको। इतने पार्ट को ग्रुप करके इसको हाइड कर देता हूँ। इसको पेस्ट कर दिया मैंने। इतना सबको पल्ले पड़ा है। क्लियर है। आगे बढ़ो अभी। अब देखो, यहाँ पर डायमंड बिठाना है, कॉलेट बनाना है। तो जो कॉलेट का पैरामीटर है, मैंने आपको कॉलेट का पैरामीटर यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे कॉलेट का पैरामीटर दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे प्रोग्राम का डायमीटर कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन कितना होना चाहिए, मैंने ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने क्या किया अभी, यहाँ पर एक सर्कल ले लिया। ठीक है। मैंने अब यहाँ पे डायमंड में चेक करता हूँ डायमंड कितने का था, यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर लिया मैंने। लगभग 1.85, मतलब 1.8 के आसपास डायमंड। तो मैंने अभी इंपोर्ट कर लिया इसको। ठीक है। इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी किया, कंट्रोल जेड कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, 3 पॉइंट सर्कल ले लिया, सॉरी, स्केल 3D ले लिया। यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे एंड टू एंड 5 mm में मैंने कितना किया, 1.8। समझ आ रहा आप लोग भाई। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को कॉलेट बनाना है। कॉलेट बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 पॉइंट सर्कल ले लिया, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया, एंड पे क्लिक कर लिया, एंड पे क्लिक कर लिया। किसी किसी कंपनी में क्या होता है, डायमंड के बाहर 0.15 के मीटर छोड़ते हैं, कहीं कहीं पे नहीं छोड़ते। जैसे अगर मान लो बाहर छोड़ना है, तो मैंने 0.15 ऑप्शन मार लिया। अब इसको मुझे अंदर ऑप्शन मारना है, तो अंदर ऑप्शन कितना मारोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे 1.8 है, तो 1.8 के लिए 1.6, सॉरी 0.6 का डायमंड ऑप्शन। यहाँ पे ये ऑफसेट, सीट की थिकनेस दोनों सेम है, और ये डायमीटर प्रॉन्ग का है। तो मैंने क्या किया, इसको ऑप्शन मार दिया 0.6। अब जितना ऑप्शन मारूंगा, इसको उतना ही मैंने क्या किया, इसको मैंने -0.6। अब 0.6 कहां से मालूम पड़ा आप लोगों को, इतना क्लियर है सब लोगों को। अब इसको भी क्या किया, यहां पर वापस प्रॉन्ग ले लिया, यहां पर क्लिक कर लिया, 0.6। ठीक है भाई लोग। इसको वापस क्या किया मैंने, वापस इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड कितना करना है, 0.6। कोई डाउट है भाई। क्लियर है। इसको हाइड कर दिया, इसको चैम्फर मार दिया मैंने 0.3 का, थोड़ा और ज्यादा मतलब 0.4 का मार दिया मैंने चैम्फर। सेलेक्ट किया, फिलेट मार दिया 0.2 का। इसको पोलर एरे मार दिया, 4 × 10। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर दिया 0.2। डायमंड जो है 0.2 ऊपर बैठता है। कोई डाउट भाई किसी को, कितना सबसे बन जाएगा।
आगे बढ़ूं मैं, क्लियर है? अब इसको मैंने क्या किया, ग्रुप कर लिया। इसको लाके मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसका कॉर्नर पे प्रॉन्ग है, कॉर्नर कॉर्नर दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट मार दिया 45 एंगल। ये दिख रहा है, प्रॉन्ग आ गया चारों इसका। कोई डाउट भाई किसी को? वापस को कॉपी कर लिया, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब लुक के हिसाब से डायमंड क्या हुआ, मैंने क्या किया, अभी डायमंड के बाहर ही तो पॉइंट उनका मेटल ले लिया, जिसकी वजह से क्या डायमंड साइज बहुत बड़ी लग रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़ी साइज छोटी कर दिया मैंने, 3D ले लिया, इसका पॉइंट पकड़ा। अब ये 1.85 है, मैंने 1.7 डिवाइड बाई 1.85 कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है? अब मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, इसको मैंने पोलर एरे मार दिया, पॉइंट 3 इंटर इंटर इंटर। ठीक है भाई लोग, वापस कॉपी कर लिया, यहाँ पे रख दिया मैंने इस तरीके से। अब इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब स्केचिंग में क्या होता है, इक्वल नहीं रख सकते, मालूम है कि नहीं ये बात? इसको सिलेक्ट कर लिया। तो मैं भाई नीचे आता हूँ। चल, पानी लेके चालू नहीं है ना? हाँ, ऊपर चालू नहीं किया है, 6 बज गया, पानी चला भी गया रहेगा, इसमें स्टोर तो रहेगा। ये देखो इस तरीके से हो गया वॉलेट। अब यहाँ पे डिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों साइड की। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मापू, यहाँ से यहाँ तक का नियर टू नियर मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर कितना है, 0.24, 0.28। हल्का से मैंने मूव कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, मिरर मार लिया मैंने, 0 इंटर। यहाँ पे ये वाला लाइन भी सेंटर में होना चाहिए, लाइन ले लिया, 0 इंटर। लाइन ले लिया, 0 इंटर मैंने कर लिया। अब ये लाइन देखो सेंटर कहाँ पे है, ये गंबल देख के मालूम पड़ेगा आपको, सेंटर यहाँ पर है। भाई लोग मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं ऐसे बाबा बाबा करते जा रहा हूँ, तुम लोग मजे लेकर आनंद इंजॉय कर रहे हो? सर मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्लास में पीछे जा रहे हैं। क्या? पीछे, मुझे लग रहा है कि पीछे का सीख रहे हैं, आगे का सीख लिया ऐसा लग रहा है। तुमको, तुमसे रिंग बन जाएगी, कॉलेज में सर आने आता है? पहले सर पहले एडवांस सिखाया था ना हमें। हाँ? क्या? कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीखा था? कॉलेज में तो सिखाया था ना एडवांस में आपने। नहीं सिखाते, रिंग डिजाइन में आगे दिखाया था। हाँ, ठीक है सर, सिखाते रहो, सीख रहे हैं। पहले तुम ध्यान दो, तुम्हारा देखो सीन क्या है, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, जो तुम्हारे पीछे वाले लोग थे, ठीक है, जिनके साथ तुम बैच में थे, ये हाँ। जो चीजें थी ना, उनका ये सब टॉप मेटल, टॉप 3D ये सब खत्म हो चुका था। ठीक है, अच्छा। तुम इतना छोड़ के तुम डायरेक्ट जो एंट्री किए थे ना, समझ लो यहां से लेके तुम्हारा शिव साइज, एरे लॉन्ग और ताना लिंकिंग चालू किए थे तुम। हाँ। हाँ सर। लिंकिंग, शिव साइज, रिंग रिसाइज करना, स्मार्ट फ्लो, ओरिएंट, यहां से मैंने तुमको चालू किया था मॉड्यूलेशन के बाद से शायद। अच्छा। और इसके अलावा इसी। तुम लोगों को मैंने सेटिंग सिखाया था, यहाँ पे माइक्रो बेजल ये सब सेटिंग वेटिंग सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे और ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो तुमने ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। ये तुम लोग सीख चुके हो। अभी जो बाकी है आप लोगों का, ठीक है, अभी आप लोगों को, दोनों लोगों का बाकी है यहां से टॉप व्यू मेटल बनाना। ये सब चीजें मैंने आपको उस टाइम पे नहीं सिखाई थी। आप क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट कर दिए, बाली वगैरह से हाँ शायद हाँ, स्टार्ट। बाली से, बाली से हाँ आए हाँ। थे सर, बाली से आए थे। बाली से स्टार्ट किया था। आप लोग बाली से आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इतने ऊपर वाला डिजाइन है ना, ये आप लोगों को आता नहीं है।
और इसमें किसी का कनेक्शन नहीं है। जैसे अगर ऐसा नहीं है कि आप पहले बाली सीखोगे फिर जाली सीखोगे, या जाली सीख लिए पहले तो बाली नहीं बना पाओगे, ऐसा सीन नहीं है। तो मैंने क्या किया है, आपको इन चीजों का नॉलेज दे दिया है। तो ये लोग अगर ये नहीं सीखोगे तो भी चलेगा। आपको जो क्लास अटेंड करना है, आपको यहाँ तक जो भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दो तीन टाइप के मेटल है, मतलब इतने टॉपिक में वापस आपको सिखा रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, वही वही नया, हाँ हाँ जो सर, समझ टॉपिक गए। छूटे थे बाली से पहले हाँ। वाले, जैसे ट्विस्ट डिजाइन मॉड्यूलेशन, जो 12 क्वेश्चन करे थे ना तुम लोग, कि अरे हम्म। मेटल सर कैसे बनेगा, कैसे कब बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, तो मैं मेटल बनाने सिखा रहा हूँ अभी आपको। तो आपको जो क्लास अटेंड करना है ना, तो आपको इतने टॉपिक का ही क्लास अटेंड करना है। अब इसमें आगे की आपकी मर्जी होगी तो आप अटेंड करेंगे, नहीं तो अगर आपको आता रहेगा तो आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर हमारा भी एग्जाम ये जो टॉपिक बाकी है इसके बाद होगा? हाँ, ठीक है सर, इसके ठीक बाद है होगा। यार। यही याद रखूंगा, बाकी सब भूल जाऊंगा। ठीक है हाँ। सर, यही सिर्फ याद रखूंगा, बाकी सब भूल जाऊंगा। हाँ, तो ये जो चीजें है ना, जैसे अब ये सब चीजें बेसिक वालों की है, ठीक है। अब हम्म। यहाँ पे आपको खाली इतना बाकी है, समझ लो, ध्यान से देख लो। इतना बाकी है, इतना ही आपको सीखना है बाकी है। इसके बाद आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और ठीक, इतना हाँ सर, कंप्लीट ठीक है। होने से पहले तो लोग फीस क्लियर कर दो। हाँ सर, वो तो करना ही है। आप हमें देख रहे हो तो हमें भी तो आपको देखना चाहिए ना। बस वही वही वही। वही वही। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे वाली है ना, ये आप लोगों को डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि शायद एक बार और रिवाइज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा और भी कुछ छूटा है तो वापस में, तो आप करेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? सर आऊंगा कभी कभी, आपको याद करूंगा तभी आ ओके जाऊंगा सर, क्लास ओके में। सर, ओके सर। ग्रुप से मत निकालना, तो ही चलेगा सर। ठीक है भाई, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया अभी, इस तक बना लिया कॉलेज। अब यहाँ पे सेंटर कॉलेज बनाना है, तो सेंटर के लिए मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया। वहां पे डायमंड लेके आता हूँ, मार्किस शेप का डायमंड लेना है अपने को। मार्किस शेप ले लिया, कॉपी कंट्रोल जेड पेस्ट कर दिया। अब मैं इसका साइज माप लेता हूँ। इसका साइज कितना है, यहां से यहां तक लगभग कितना है, 3.8 के आसपास, 3.8, राइट। 3.9 दिखा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे प्राउंड वगैरह आना बाकी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां से यहां तक ले लेंगे तो प्रॉन्ग जब डालेंगे तो चिपक जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3.8, और वेट भी थोड़ा सा कम ही लेता हूँ। वेट मैंने 3.8/2 ले लिया। अब इसको आप कैसे करेंगे, 3.8, मैंने इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया, इसको डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया और डिलीट मार दिया। इसको वापस सेलेक्ट कर लिया, फ्रंट में गया, इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर। अब इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया मैंने। क्लियर है? अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 3D स्केल ले लिया मैंने, यहां पे एंड पे क्लिक कर लिया और एंड पे क्लिक कर लिया। कितना चाहिए अपने को, 3.8 चाहिए। वेट में कितना चाहिए, 2 mm चाहिए। तो इसके लिए मैंने वेट ले लिया, 1D एंड एंड 2 mm कर लिया मैंने। मतलब लेंथ का ओके। आपको आप 3D रखोगे, वेट को आपको 1D मारना है। ओके सर। सबको समझा? क्लियर है? अब यहां पे इसका जितना वेट है, समझो, इसका जितना वेट है। हेलो? हाँ। नहीं नहीं, वो जो बंदा है वो तो उसका है, उसकी खुद की कंपनी, नाम नहीं है अभी उसका, वो कंपनी का। हाँ। हाँ, स्टेलर है। हाँ, उसी की है, स्टेलर की। क्या हुआ, क्या बोलो ना, पूरा नाम नहीं मालूम। स्टेलर ज्वेल्स, स्टेलर ज्वेल्स एंड ज्वेलरी होगा कुछ। ऐसे चल, चल, मिला, ऑटो मिला। ठीक है, देखो अभी,
यहाँ पे हो गया। अभी जैसे जो वेट है इसका, आ गया। यहाँ पे देखो, इसका जो वेट है, जैसे अभी उसका वेट मैंने 2 mm लिया, तो आप जो राउंड डायमंड है उसका 2 mm आप ले सकते हो। 2 mm सामने जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर आप फॉलो कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जो आपका लेंथ नहीं पकड़ना है, अगर आप कोई फैंसी डायमंड ले रहे हो, मार्केट स्पीयर प्रिंसेस कुछ भी ले रहे हो, तो उसमें जितना वेट है, वेट का हिसाब से राउंड डायमंड का चार्ट फॉलो कर सकते हो, आप लोग सेम ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, अब देखो यहां पे मुझे क्या करना है, 2 mm का लेना है, तो 2 mm का मैं चार्ट में चेक किया, 2 mm कितना है, तो 2 mm का 0.65 है, और हाइट 0.8 है, और 0.65। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्कल ले लिया 0.65 का, इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने। हाइट है 0.8 का, ठीक है। तो हाइट जो भी पकड़ना है आपको, आपको हाइट सीट से 0.8 ऊपर पकड़ना है, ठीक है। अब यहां पर भी मैंने क्या किया, इसको सीट बनाना है पहले। मैंने यहां पे इसको सीट ले लिया, एंड टू एंड टू एंड, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मिरर मारा, सेंटर पकड़ा यहाँ पे, 0 एंटर कर लिया, ज्वाइन कर लिया। इसको ऑप्शन मारा मैंने 0.6, इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने यहाँ पर, -0.8 कर लिया। सॉरी, मैंने इसको 0.6 लिया। 0.6 कहां से आ रहा है मालूम पड़ा आप लोगों को? यहाँ पे चार्ट में अपने को दिया हुआ है सीट की हाइट, यहाँ पे दिया सीट का थिकनेस एंड हाइट, ठीक है। तो मैं सीट का हाइट कितना है, 2 mm है, तो 0.65 ले लिया। तो हाइट में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सट्रूड कर लिया, -0.65। ये क्लियर आप लोगों को? इसको हाइड कर दिया। इसको क्या किया, चैम्पर मारा मैंने 0.4 का। क्लियर है? यहां पर इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया 0.25, या 0.2 ऊपर मूव कर दिया। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको वापस यहां पर लेके आया मैं। लॉकिंग जो होता है यहाँ पर 0.1 से 0.2 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो मार्किस थोड़ा ज्यादा रखते हैं, 0.2 का लॉकिंग कर दिया मैंने। इसको पोलर एरे मारा, सेंटर पकड़ लिया, 2 इंटर इंटर इंटर, ग्रुप कर दिया। मूव कमांड लिया, सेंटर 0 इंटर। अब इसके से आप मैच करोगे तो कट टू कट मैच नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये हाथ से जो है मिरर, जैसे अभी यहां पे देखोगे, अब ये मार्जिन का सेंटर यहां पर दिया हुआ है, अब यहां पे अलग है, ये डायमंड अलग है। समझ आ रहा है? तो टेढ़ा कर दिया है। तो उन लोगों को हाथ से कोई मिरर रोटेट नहीं कर सकता, तो एकदम कट टू कट आपको इमेज में भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ूं? आया ना? अब यहाँ पे 0.5 मीटर रखा, तो मुझे यहाँ पे भी 0.5 रखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको भी हल्का से बढ़ा दिया। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ू? सर एक बार दोबारा बना के दिखा दो ना। क्या हुआ? सर दोबारा बना के दिखा दो ना। मैं क्या बताओ दोबारा? डायमंड का वो हाइट सीट का अच्छे से बता दो ना, मैं समझा नहीं। चल, देखो भाई, हाइट डायमीटर। यहाँ पे जो है, तुम म्यूट कर दो मालिक, तुम डबल डबल क्यों बोल रहे हो? ये देखो, यहाँ पे डायमंड है 0.8, 0.9, 1 mm, 1.1, यहाँ पे डायमंड का साइज दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डायमंड का साइज है, ये जो, और किसी भी फैंसी डायमंड से मार्किस पियर प्रिंसेस, उसका विड्थ है। समझे? मतलब अगर कोई पियर मार्किस वगैरह यूज कर रहे हो, तो उसका वेट पकड़ के चलो, ये वेट लिखा हो मैं, तो जिससे आपका राउंड का भी काम हो जाएगा, विड्थ और मार्किस पियर
वगैरह का भी काम हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दूसरा चार्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके बाजू में यहाँ पे दिया हुआ डायमीटर। डायमीटर मतलब हो गया जो प्रॉन्ग की साइज। प्रॉन्ग की साइज क्या है? 0.35 है, 0.4 है, 0.45 है, 0.45, 0.45, 0.55 क्या है? तो यहाँ पे मैंने डायमीटर लिख दिया है। क्या साइज आप यूज करना है आपको? प्रॉन्ग का डायमीटर मतलब हो गया, यहां पर अगर आप जाओगे, ये डायमीटर की बात हो रही है, यहां से इसको डायमीटर बोलते हैं, यहां से यहां तक। ये समझे भाई? अब यहाँ पे हो गया प्रॉन्ग की हाइट। अब हाइट भी जो होता है, आपको हाइट पूरा हाइट या नीचे से नहीं मापना होता है। हाइट आप उसके सीट के ऊपर मापो। समझे? तो जो हाइट मापना है सीट के ऊपर मापना है। ये क्लियर हो गया भाई साहब? क्लियर हो गया, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में हाँ लिखो सर। हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ या ना। चलो, कुछ नहीं लिखेंगे। ये देखो, हाँ, वेरी गुड, अच्छा लगा था। अब यहाँ पे आ गया सीट का थिकनेस एंड हाइट फॉर कॉलेज। अब सीट का थिकनेस। अब सीट का थिकनेस का मतलब हो गया कि आप अंदर साइड में ऑफसेट कितना मारते हो। जैसे कि यहां पर मैंने सर्कल ले लिया, चलो 2 mm का। तो थिकनेस मतलब, यार 2 mm है। अब इसको मैंने अंदर ऑफसेट मारा, तो ऑफसेट कितना मारना है? तो ये क्या, इसको थिकनेस बोलते हैं। हाइट कितनी रखनी है? हाइट भी मैंने रख दिया 0.65। तो इसमें जो है, आपको क्या, आप एक ही याद करेंगे तो भी चलेगा। जैसे प्रॉन्ग का डायमीटर हो गया, अब जो डायमीटर रहेगा वही प्रॉन्ग सीट का थिकनेस हाइट दोनों होगा। मतलब ये जो है, प्रॉन्ग के डायमीटर, सीट के थिकनेस हाइट दोनों सब इक्वल रहेंगे, उतना ही रहने वाले हैं। नहीं समझा? ऑनलाइन वाले भाई लोग समझे तो हाँ, नहीं तो ना। हाँ? सर आप चार्ट एक बार ग्रुप में भेज देना। कितनी बार भेजूं? कितनी बार भेजूं? तो देखना हर बार पड़ेगा। चाटी मांगते हो तुम? देखो, यहां पे मैंने क्या किया अभी, ये हाइट के बारे में मैंने बताया अभी मैंने आपको। मैंने बोला ये हाइट जो है सीट के ऊपर हाइट होनी चाहिए। और ये जो है सीट का थिकनेस, थिकनेस मतलब ऑब्जेक्ट कितना मारोगे और एक्सट्रूड कितना करोगे, ये दोनों के बारे में लिखा हुआ है, दोनों इक्वल ही रखना है। मतलब आपको डायमीटर, सीट का थिकनेस और हाइट तीनों इक्वल ही रखना है। अरे यार, हाँ समझा तो हाँ, समझ गए ना आप लोग? आगे बढ़ जाओ अब। ठीक है भाई लोग, क्लियर है? अब देखो, अब यहां पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर लिया। हल्का स्टेपिंग दिखना चाहिए, ऊपर दिखना चाहिए इस तरीके से। क्या? वो बोला बहुत साइड करने के लिए? वो बोला वो बहुत साइड करने के लिए? कौन बोला? नहीं बोला। इस सीट की हाइट ले लिया मैंने, मतलब इसका जो सीट का था, ये डायमंड के लेवल पे लाकर रख दिया, जिससे क्या होगा, डायमंड ऊपर दिखेगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ो। अब देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर डुप्लीकेट एज ले लिया मैंने, यहाँ पर डुप्लीकेट एज, एज, एज ज्वाइन कर लिया मैंने। मतलब इसकी हाइट की बात करी थी क्या? इसकी हाइट सीट के लेवल तक होनी चाहिए। इसका पॉइंट ऑन किया मैंने, यहां पर इसको सिलेक्ट किया, इसको सीट के लेवल पे लेके किया। तो मैंने वैसे आधा दूरी बोलेंगे तो कैसे चलेगा? एक्चुअली दोनों साइड होना चाहिए ना। अब किसका, अब मैं किसका समझूंगा? आपको बोला जाए तो जो मार्केट के प्रॉन्ग है, वो एक साइड रहेगी कि दोनों साइड रहेगी? बात खत्म हो जाती है उधर ही।
वो तो मुझे समझा रही हो। ये देखो, अब मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया यहाँ पर, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने क्या किया, नीचे मूव कर दिया आप इस तरीके से। ठीक है, अब मूव करने के बाद इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया 0.7 के आसपास। ये सबको समझा रहेगा। अब यहाँ पे जो नीचे है, लगभग आपको 2 mm के आसपास रखना है। यहाँ पर आप मूव, सॉरी, एक्सट्रूड करने के बाद 1 mm, 1.1, 1.2 होना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, सुनो सुनो, हाँ, जो गर्म मत हो उससे, ठीक है, बात करता हूँ। हेलो। सर प्लीज आवाज नहीं सर आ रहा है। अनम्यूट। सर प्लीज अनम्यूट। मैंने क्या क्या समझा आप लोग? यहाँ पे एक लाइन ले लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इससे मैंने क्या किया, स्विप वन कर दिया। ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अब यहां पर ओके भी सर। मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, इसको यहां पे लाके मूव कर दिया, यहां पे लाके रख दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड इसको रोटेट कर लिया। ठीक है, इसको पाइप मार दिया, सॉरी, पाइप भी आपको मारना है। मैंने पाइप मारा 0.55, 0.55। समझा रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट है? इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा तो क्या होगा, इसमें टच हो जाएगा। इसका पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया मैंने। दिख रहा है भाई आप लोगों को? वापस से मैंने क्या किया, यहां पर सेलेक्ट कर लिया, इसको वापस से कॉपी कर लिया मैंने यहां पर, इसको मैंने क्या किया, रोटेट कर लिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मिरर मार लिया मैंने, 0 एंटर, इसको पकड़ा। अब यहाँ पे अंदर से कट करना अपने को, मैंने डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको बूलियन डिफरेंस कर दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मैंने क्या किया, मिरर मार दिया, 0 एंटर। कोई डाउट है किसी को तो पूछो अभी। इतना तुम करके लेके आओगे पहले, फिर मैं कल आगे बढ़ूंगा। समझे भाई लोग? ऑनलाइन वाले कोई डाउट है किसी को? ओके सर। क्लियर है? नो सर। तो इतना करो और कल फाइल लेके आओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वीडियो में अपलोड कर देता हूँ अभी, ठीक है?
चलो आज के लिए इतना ही है। सर वो 7 बजे का क्लास नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं। ठीक है सर। क्या? हाँ, कमेंट्स करोगे, लाइक्स करोगे तो भेजूंगा। लाइक कमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, हाँ शेयर करोगे, शेयर करोगे तो मेरी तरफ से गिफ्ट